कि अफगानिस्तान कर्नल मारा गया उनका, जो बेसिकली वहाँ पे एकेडमी में वहाँ पे कमांडेंट था। इसी तरीके से एक लेफ्टिनेंट मारा गया जो गवर्नर का बेटा है। शायद टीटीपी डिलीवर नहीं कर रही तो फिर अपने रेगुलर फौजियों को भेज रहे, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप एक वॉर की हालत में लेकिन आप इसको डिनाई करते हैं कि जी हम तो नहीं कर रहे। अभी भी जो बन्नू में अटैक हो, स्वाम अटैक था, आपको पता है इसमें 24 बंदे थे, प्लेटून साइज फोर्स बन जाती, इसमें 16-17 तो अफगान फौज के ट्रेंड लोग थे तालिबान। अच्छा, अफगान लोग शामिल थे, ट्रेन उनके फौजी शामिल थे जो ये ये बन्नू में फौजी अटैक खाते, हुआ। ये देख रहे दो तो ऑफिसर्स की अभी क्लियर एंट्री होगी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल है और एक लेफ्टिनेंट है, जो पिछले दिनों में टेररिस्ट एक्टिविटीज में मारे गए, फिर उनकी लाशें उनके हवाले की गई। तो अगर इतना बड़ा सिविल कुलभूषण है, एक बंदा ही है लेकिन एक ऑफिसर था पकड़ा के, बहुत बड़ा सबूत होता है कि इवन काबुल के अंदर जो पैलेस है वहां से खबरें आ जाती हैं, नमाजियों को शहीद करते हैं रमजान में वो भी। तो इसका मतलब फिर इस्लाम की खिदमत करो, फिर ये बेसिकली आप एक हार्ड गन है, एक डॉलर लगाएं और काम करवा लें। अभी कौन इनसे काम करवा रहा है हमें पता है कि जो पोस्टल एजेंसी है पाकिस्तान के खिलाफ, थोड़ा खटक की बात हो रही है। यहाँ पे तो लोग तालीम याफ्ता हो के, शुरू में तालीम जो तालिबान रजीम बनी थी बेनजीर के टाइम पे, तो उसमें बेसिकली तालिबान वन थी, काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ से गए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया दौर के प्लेटफॉर्म से एक दफा फिर मोहम्मद कज़ाफ़ी हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे बड़े ही प्यारे और पुराने गैस ब्रिगेडियर वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज इस्लामाबाद में बड़ा हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। दूसरी तरफ से अमेरिकन जो सिटीजन है, जो ड्यूल सिटीजन है, पाकिस्तान और अमेरिकन सिटीजन, उनको भी रोक दिया गया है कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पेशावर वाली साइड, इन पट्टियों में आपने नहीं जाना। मतलब कि वहां पे जो अमेरिकन सिटीजन है उनको खतरात है। तो ये क्यों एक अचानक एकदम से हाई अलर्ट हुआ है, सिचुएशन को इस तरह की बनी, क्या वजह समझते हैं आप? इसमें आई थिंक एक तो जो मरूजी हालात हैं, वैसे ही आपको पता है बॉर्डरिंग रीजन दोनों जो है अफगानिस्तान के साथ, हमारे बलूचिस्तान हो, BLA एक्टिव है, या खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पे TTP है, बल्कि इनकी कलूजन भी, एक तो ये चल रहा था ऑलरेडी पिछले 2-3 साल से। उसके बाद जब से ट्रंप आया है तो उसने देखें बड़ा शिफ्ट किया है पॉलिसी में, और उसने बात की कि जो मैंने हथियार वापस लेने हैं। उसके बाद उसने क्रिटिसाइज किया जो बाइडन को जी कि आपने जिस भोंडे तरीके से विड्रॉल किया। फिर ये आपको याद होगा शरीफुल्लाह को हैंड ओवर किया गया, ये नंबर 3 था आईसिस का, ये कोई अच्छा। मतलब मामूली मामूली आदमी नहीं था। और आईसिस के अटैक्स अमेरिका में 1 जनवरी को हुए हैं, जिनका लिंक भी काबुल के साथ जोड़ रहे हैं लोग। और अच्छा। अभी आईसिस की बड़ी तैयारी है कि वो सेंट्रल एशिया में अटैक करें। ताजिकिस्तान के साथ अभी हमारी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन चल रही है। इन हालात में आई थिंक कैपिटल को सेफ रखना जरूरी है, थोड़ा चेकिंग वगैरह बढ़ाएगी, अदरवाइज हम मूव करते रहते हैं। हाई अलर्ट डेफिनेटली होना चाहिए। साथ साथ चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी आपकी, उसमें आना जाना था लोगों का, तो ये एक आई थिंक मेजर है। बाकी इंशाल्लाह ताला ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक ये टेररिज्म खत्म नहीं होता। तो मेरे ख्याल इस एनवायरनमेंट में कोई ना कोई टिप ऑफ हुई होगी, स्पेशली जब से शरीफुल्लाह को हवाले किया गया। तो आईसिस भी जो है वो स्नीक रेड करने की कोशिश करेगी, और तालिबान बाय एंड लार्ज अनफॉर्चुनेटली तीनों को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो आईसिस हो, चाहे वो BLA है, TTP है, या बाकी ग्रुप्स हैं, लश्कर इस्लाम वगैरह। तो ये इसमें अभी कनाइमस बड़ी क्लियर है। वार तो उनकी जो बेस है उसको आपने फिर हर तरफ से न्यूट्रलाइज करना, चाहे वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, रीजनल लेवल पे काफी सारा काम हुआ है। और अगर अमेरिका भी इंटरेस्टेड है तो मेरे ख्याल में एनवायरनमेंट पाकिस्तान के फेवर में है कि शायद तालिबान को अक्ल आ जाए और ये चीजें रुक जाएं। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं, अब जो पाकिस्तान में तालिबान का जिसे गढ़ कहा जाता है, जिसे बुनियाद कहा जाता है, वो हक्कानिया अकोड़ा खटक में जो हक्कानिया दरस है, उसको माना जाता है कि वहाँ से तालिबान की बुनियाद थी। अब जिस तरह हामिदुल हक को शहीद कर दिया गया है, तो ये तो अब आप देखें ना, फिर ये तालिबान उनको क्यों सपोर्ट करें? वो तालिबान के बड़े लीडरान को भी नहीं छोड़े, नहीं वो माफी दे रहे, तो आप इसे कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ तालिबान उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और ये सारी चीजें? ये इसमें बड़ा क्लियर है, जो भी विद इन अफगानिस्तान देखें अभी हालात बहुत ज्यादा खराब है। इस पे बात कम होती है, रिसर्च लोग करते नहीं है, और एक स्टीरियोटाइप व्यू है कि शायद तालिबान जो है उसने बड़ा उस पर अमल ले आए और वो बेसिकली उनका टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए अभी जो विद इन अभी अफगानिस्तान में 3 या 4 बड़े फैक्शन हैं जो पावर स्ट्रगल हो रही है। एक तो तालिबान के अंदर बड़ा क्लियर डिवाइड हो गया। हक्कानिया, बिल्कुल आपने सही कहा कि हक्कानिया जो मदरसा है इसके स्टूडेंट्स अभी मिनिस्टर हैं वहाँ पे। और जो हक्कानी नेटवर्क जिसको कहा जाता है, जिस तरह अभी बदरुद्दीन हक्कानी का असैसिनेशन हुआ या शहादत हुई काबुल में, तो उसको यही जो रिपोर्ट्स हैं इंटेलिजेंस की वो शायद इस तरफ इशारा करती हैं कि इसमें अभी एक सीरियस लड़ाई है। कंधार वाला जो ग्रुप है
बेसिकली जो मुल्ला हिबतुल्लाह जिसको लीड कर रहे हैं, और जो उनके सो कॉल्ड अमीर भी हैं, और जो हक्कानीज हैं जिनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है पूरे अफगान जहाद में। और ये आज का नहीं है, अगर आप इसको देखें, इवन जो पुरानी रशिया के खिलाफ जहाद था उसमें उनका रोल था। तो ये इसको अटैक किया, अगर किया गया तो ये फिर मेरा ख्याल है कंधारी ग्रुप की तरफ से एक मैसेज था तो हक्कानी नेटवर्क के, ना सिर्फ हम वहाँ पे असैसिनेट कर सकते हैं आपके बड़े लीडरान को लाइक बदरुद्दीन को, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी इनको हिट किया जा सकता है। और यही वो बड़ी क्लियर डिवीजन है। अभी आपको शायद विद इन तालिबान वो वहां से और यूएई चली गई और वापस नहीं आए, और उसके उनके कुछ मिनिस्टर्स हैं। तो इसका मतलब एक तो ये है कि विद इन तालिबान रैंक्स एक बहुत बड़ा फ्रैक्चर नजर आ रहा है, विच इज अ गुड ओमन फॉर पाकिस्तान। दूसरा ये है कि जो रेजिस्टेंस है, पहले नॉर्दर्न रेजिस्टेंस कहलाती थी, अभी इसको अफगान रेजिस्टेंस फ्रंट कह रहे हैं, जिसको अहमद मसूद लीड कर रहे हैं। उसमें ताजिकिस्तान की सपोर्ट है उनको, और किसी हद तक शायद पाकिस्तान के भी रास्ते हों उनके साथ। और फिर अफगानिस्तान की जो सिविल सोसाइटी, इसको दबा दिया गया पिछले 2 साल में, खवातीन बंद है, तकरीबन 2 करोड़ खवातीन, फिर उनके अगर छोटे बच्चे साथ शामिल करें तो बहुत बड़ी आबादी जो है इस वक्त मैसूर है घरों में। और इकोनॉमिकली बहुत बुरे हालात हैं। जब से ट्रंप ने फिर इनका बंद किया, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि सारा एडम ने क्लेम किया, जो सीआईए की बहुत बड़ी टॉप नॉच टारगेट एनालिस्ट थी, कि $87 मिलियन हर हफ्ते ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन देती। जस्ट इमेजिन, एक तरफ आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और आप कहते हैं ये टेररिस्ट है। $87 मिलियन आप कैलकुलेट कर लें, अगर 3 साल में दिए गए तो ये सिगार की रिपोर्ट भी कहती है कि ये 17 से 20 अरब डॉलर तक दिया गया है। और ये किधर गया पैसा? ये सारा आई थिंक आई वॉश है, इसके अंदर $7 अरब का असला शामिल कर लें तो इसका मतलब है कोई ये $27 बिलियन की एक एंटरप्राइज है जो चल रही थी। तो अगर ट्रंप ने इसको अभी इस पे कदगन लगाई है, और शायद अभी कुछ चीजें आगे मूव करें, बिकॉज वो कह रहे हैं मैंने हथियार वापस लिए, तो हथियार ऐसे तो हवाले नहीं करेंगे, तो मे भी एक रजीम चेंज की तरफ भी थॉट प्रोसेस है। मेरी अपनी असेसमेंट है कि अगर ये एनवायरमेंट और पाकिस्तान अपने कार्ड सही प्ले करता है तो तालिबान रजीम जो है ना, आप इसका कोलैप्स देखेंगे साल के एंड पे स्टार्ट हो जाएगा। तो तालिबान की रिजीम अगर चेंज करेंगे तो वहां कौन सा ग्रुप तगड़ा होकर आएगा? फेस किसका अब सामने आएगा अगर नई रिजीम आएगी? हक्कानी कंधारियों में आपस में मसले चल रहे हैं, तो फिर आप तीसरी कौन सी ऐसी पावर देख रहे हैं कि जो हुकूमत में आएगी? ये पहले भी कोलिशन रही है, अगर आप इवन देखें करजई का टाइम था, या अशरफ गनी का, उसके अंदर गुलबुद्दीन हिकमतजार का अपना एक रोल था, वो इधर ही रहे। अहमद करजई अभी भी अफगानिस्तान में फिर रहा है और वो आता जाता रहता है। तो इसका मतलब है कोई ऐसी गवर्नमेंट जो कदरे मॉडरेट हो, जो लेट से खवातीन को थोड़ा बहुत स्पेस दे, जो स्पोर्ट्स को स्पेस दे। फिर ये कि रीजन में अगर आप देखें सब नाराज है। ईरान का अगर आप जायजा लें, एक तो डिपोटेशन उन्होंने भी की है पिछले आई थिंक 2 साल में, वो 12 लाख अफगान जो है उनको इलीगल को रिपेट्रिएट कर चुके। पाकिस्तान में बहुत शोर मचता है, हालांकि ये सारा जितना विड्रॉल के बाद अफगानी आया, तकरीबन 19 लाख इलीगल इमिग्रेंट है, उसको वापस भेजना तो हमारे अपने इंटरेस्ट में है। इसमें सबने प्रॉमिस किया था, इसमें 7 से 8 लाख लोग अब्जॉर्ब करने थे, वेस्ट ने, यूरोप और अमेरिका जाने थे, जिनको आपको पता, उसमें फिर कुछ टॉप नॉच थे। देखिए एक पूरी रजीम थी अशरफ गनी और हामिद करजई के टाइम पे, आप कह लें कि 15-20 साल एक पूरी रजीम अंडर यूएस गवर्नमेंट जो है, या यूएस की लेट्स से मिलिट्री लीडरशिप के अंडर जो है वो तैयार की। उसमें ब्यूरोक्रेसी है, उसमें जुडिशरी थी, उसमें बिजनेसमैन थे, उसमें वुमेन थी, खवातीन थी, मीडिया था। और जब ये रजीम चेंज होता है तो सब लोगों को फिर आप कह लें फियर है डेथ का, तो ज्यादा लोग भाग गए और पाकिस्तान में फिर स्ट्रेंगुलेट हो गए। यहाँ से ट्रम्प ने जब पाबंदी लगाई, इसका मतलब वहाँ भी कोई नहीं जा सकता, लोगों के टिकट तैयार थे, वीजे तैयार थे, और उसने उसको रोक दिया। तो एक आई थिंक बड़ी वॉलेटाइल किस्म की एनवायरनमेंट है, और इसमें मेरे ख्याल में अगर ग्रेजुअली चीजें पुश होती हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली होल्ड करना बड़ा मुश्किल है। अमरीकी डॉलर पे ही चल रहा था, लोग कहते हैं अफगानी करेंसी बड़ी स्ट्रांग है, तो उसको तो स्ट्रांग तो अमरीका के डॉलर ने रखा हुआ था। जब उसकी पाइपलाइन बंद हो रही है तो उस पर एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। और मेरे ख्याल में जब अवाम जो है, क्योंकि अभी नॉर्दर्न रेजिस्टेंस जो है वो अपील कर रही है कि अवाम उठ खड़े हो, हर घर में देखें वहाँ पे क्लाशन खौफ है, खवातीन भी आर्म्ड है। तो अगर एक सिविल डिसोबीडियंस या इस तरह की मूवमेंट शुरू हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर तालिबान को हर फ्रंट पे लड़ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक मॉडरेट रजीम अगर आती है, जिसमें नॉर्दर्न रेजिस्टेंस जो है, अफगान नेशनल रेजिस्टेंस को कहते हैं, उसका अमल दखल हो सकता है। पुराने जहादी ग्रुप्स हैं लाइक बचार वगैरह हैं, में भी जो हक्कानीज हैं उनको भी कुछ स्पेस मिल जाए। चूंकि मुल्ला उमर का जो अपना बेटा है, जो अपना मुल्ला मुजाहिद है, वो हक्कानीज के साइड पे है। देखने में तो बड़े यूनिटी वो शो करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है अभी काफी डिवीजन है, और ये मेरे ख्याल तालिबान को भी पता है।
जस्ट भारत अभी स्पेस में आई थिंक प्ले कर रहा है ताकि इनको दोबारा आर्म किया जाए, पैसा दिया जाए, सस्टेन किया जाए, ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर इस पे आग लगी रहे। तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट आ सकती है, बट ये अभी देखना है कि प्रोसेस कब शुरू होता है। उसके आसार अभी शुरू हो चुके हैं। और अगर लेट्स से अमेरिका डिसाइड करता है कि इन्होंने फिर इसको इम्पैक्ट करना है, तो इसमें मेरे ख्याल में रशिया, देखें रशिया अमेरिका की भी बड़ी अच्छी इस वक्त कोलैबोरेशन है ट्रंप और पुतिन की। और अगर ये डिसीजन होता है कि अफगानिस्तान में एक मॉडरेट रजीम आनी है, तो उसमें शायद रशिया भी हाथ डालेगा। ईरान अभी आई थिंक कोई 1000 किलोमीटर तो बॉर्डर को सील कर रहा है, फिर एक वॉल बना रहा है स्पेशली जो इम्पैक्ट होता है रात वाली साइड पे, और बिलियंस ऑफ डॉलर की। ताजिकिस्तान जो है बड़ा परेशान है फॉर लाइक उनका एक है अपना कलीम मुरादोव है मेरा ख्याल, जो बहुत बड़ा टेररिस्ट है आईसिस सेंट्रल एशिया का, वो तखार में बैठा हुआ है। चाइनीज परेशान है डिस्पाइट के सब ने लेके चलने की कोशिश। सबसे बड़ा बही खा तो पाकिस्तान था, जो उनका दोस्त था, और अगर तालिबान ने वो लूज कर दिया, जस्ट इमेजिन की क्या कैलकुलेशन है। और इनके मेरे ख्याल में दिमाग खराब है इनके। बिल्कुल सर, जिस तरह आप भी कह रहे थे, बॉर्डर की बात कर रहे थे, बॉर्डर पे बड़े हालात खराब है। तूरखम पर बॉर्डर वो बंद भी रहा है काफी अरसे से, और वहां पे कुछ जंगी सूरत हाल की भी बातें चल रही थी। वो क्यों बंद है और क्या उधर वो क्या मसला है सर? ये दो तो बड़े क्रॉसिंग पॉइंट है चौकियों पे बात कह रहे थे कि वो चौकियां नहीं बनाना चाह रहे हैं तूरखम पे, पाकिस्तानी चाहते हैं ये नहीं बनाएंगे। इस तरह कोई वहां पे कोई जिसे कहते हैं कि एयर स्ट्राइक टाइप भी कुछ चीजें हुई हैं कोई। जिसमें तालिबान ने देखे अच्छा लीवरेज यूज किया टेररिज्म का। डिस्ट्रॉइड के मैंने बताया ना सबसे बड़ा बही खा पाकिस्तान था, लेकिन वो समझते थे कि हम प्रेशर डालेंगे टेररिज्म के जरिए, काउट डाउन करेंगे। जैसे असफाइल फाटा जो है उसमें दोबारा जिस तरह टीटीपी ने कदम जमाने की कोशिश की, उसको सपोर्ट करके एक जोन क्रिएट करेंगे अपने लिए। फिर उसमें इलीगल स्पेक्ट्रम चलता है, उसमें जी डॉलर की स्मगलिंग है, उसके अंदर नारकोटिक्स का है, उसके अंदर ह्यूमन स्मगलिंग है, और उसके अंदर बेशुमार ग्रेन का है, खाद है और सीमेंट है। लेकिन अगर लीगल तरीके से किया जाए तो फिर बड़ी तकलीफ होती है इन ग्रुपों को, बिकॉज ये ग्रुप इसी पे थ्राइव करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो बड़े चमन वाला एक है और एक तोरखम का। और माइंड यू इसमें 3 लाख अफगान जो है वो लीगली क्रॉस करता है हर महीने। इसमें खवातीन है, बच्चे हैं, एजुकेशन है, बिजनेस है, स्कूल्स के लिए एजुकेशन के लिए आते हैं। अभी देख रहे हैं खवातीन पे तो इतनी पाबंदी है कि वो जिंदगी के लिए किसी शायद फीमेल डॉक्टर भी वहाँ पे नहीं है या लेडी हेल्थ विजिटर्स नहीं है, तो वो पेशावर या कोयटा आते हैं। तो ये इन हालात में अगर छेड़खानी होती है और पाकिस्तान को समझ आता है कि ये पुश बैक कर लेंगे, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। ये अमेरिका या रूस नहीं, हम बाहर से रीजन से नहीं आए हुए, हम तो इधर ही बैठे हुए हैं। तो ये इसीलिए आई थिंक पाकिस्तान ने भी फिर जो जहाँ पे पुश बैक होता था वो किया, और उसको, और इनका ये भी है, मैं तो कहता रहा हूँ कि इकोनॉमिकली आप करें इनको, लेकिन चूंकि अभी अफगान अवाम को फिर नुकसान होता है, तो पाकिस्तान ने बड़ा कैलकुलेट करना होता है कि खुदा ना खासा वहाँ पे फूड क्राइसिस ना हो जाए। अभी गंदम का सीजन आ रहा है, आपको पता है 25% वीट जो है पाकिस्तान से जाता है। अभी भी जो उनकी एक्सपोर्ट है ड्राई फ्रूट की आप देख लें, उसमें लीडिंग 2-3 ममालिक हैं जो लेते हैं, चाइना है, पाकिस्तान लेता है। तो उनका सारा आगे से ट्रेड जो है वो इधर से चलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हिस्सा पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान की तरफ छेड़खानी भी करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे जी कि आप बड़े भाई कुछ पेड़ भी लगाएं, तो साथ साथ हालात, तो ऐसा नहीं है। आई थिंक पॉलिसी अभी 2 साल से बड़ी क्लियर है कि टेररिज्म को लड़ा जाएगा। हाँ, अगर उनको अक्ल आ जाए तो वेल एंड गुड, बिस्मिल्लाह, वी कैन लिव लाइक गुड नेबर्स। अच्छा बिल्कुल सर, जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज है कि अब जिस तरह उन्होंने बन्नू कैंट पे हमला हुआ है, अब इस पे स्टेट क्या पॉलिसी है? स्टेट कोई इस पे कार्रवाई कर रही है, ऑपरेशन कर रही है? क्या रिएक्शन है स्टेट का? ये स्टेट तो देखें पिछले 2 साल से स्पेशली अजम इस्तेकान की आप पॉलिसी देख, इस पर बड़ा एतराज किया केपी गवर्नमेंट ने, और पीटीआई ने शोर मचाया था कि टेररिज्म को अपनी लड़ाई समझे, बिकॉज इट अफेक्ट्स यू। इसमें सिविलियंस भी हैं। अभी जिस बीएलए वो तो बिल्कुल अभी मजदूरों को मारती है या शहरियों को शहीद, अभी इस तरह भी सिंध वाले लोग हैं जिनको शहीद किया गया है। तो वहाँ पे तो बड़ा डिफरेंट एनवायरनमेंट है। बाकी जो है इसमें जो स्नीक अटैक्स, इसीलिए ये जो अभी मूवमेंट आपने देखा है, चलिए गवर्नमेंट ने कहा जी कि वापस जाए इलीगल, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ये सिर्फ इमेजिन करने वाली बात है। अगर आप जाएं जो जैसे नशारा से ऊपर जितने इलाके हैं या जो पुराना फाटा था, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद इलीगल अफगान्स की है। अच्छा, अभी अगर आप उनको वापस देते हैं उस पर नाराजगी, लेकिन इसके अंदर ही फिर पनाह ली जाती है, बिकॉज इसके अंदर ही सारे आपके गवर्नमेंट्स भी हैं, आपके बॉर्डरिंग रीजन है, तमाम जो इलाके क्वेटा के इर्द गिर्द आप जाएं, बेशुमार अफगानिस्तान अफगानियों की खैमा बस्तियां हैं पुरानी। तो उसके अंदर फिर एक एनवायरनमेंट होती है, सिंपथाइजर भी हैं, स्लीपर सेल्स भी होते हैं, और फिर होस्टल एजेंसी इसमें प्ले करती हैं। तो ये इसी वजह से स्नीक अटैक्स होते हैं। फिर बॉर्डर की अपनी कॉन्फ़िगरेशन है। घर डिवाइडेड है, घर में एक भाई, एक अफगानिस्तान में, एक पाकिस्तान में, विलेज डिवाइडेड है, आधा विलेज इधर है, आधा उधर है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, डिस्पाइट कि आपने फेंस भी किया, फौज भी है, फ्रंटियर कोर भी है, लेकिन फिर भी
जो लोग यहाँ पे भी, हर किसी की आइडेंटिटी भी क्लियर नहीं है, कौन कहाँ पे आया हुआ है, कौन सिंपथाइज कर रहा है। तो ये जो अटैक्स भी है उसमें फिर इनका रोल आया है। अभी आपने देखा कि एक और चीज नजर आई है कि अफगानिस्तान की जो सो कॉल्ड तालिबान रजीम की जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनकी, हम्म, मतलब अभी एक कर्नल मारा गया उनका, जो बेसिकली वहाँ पे एकेडमी में वहाँ पे कमांडेंट था। इसी तरीके से एक लेफ्टिनेंट मारा गया जो गवर्नर का बेटा है। तो इसका मतलब है कि उस तरफ भी फ्रस्ट्रेशन है कि शायद टीटीपी डिलीवर नहीं कर रही, तो फिर अपने रेगुलर फौजियों को भेज रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक वॉर की हालत में हैं, लेकिन आप इसको डिनाई करते हैं कि जी हम तो नहीं कर रहे। और जब लाशें वापस की जाती हैं तो शुरू में एतराज करते, बाद में उन्होंने ली भी है। तो ये फ्रस्ट्रेशन भी शो करती है दूसरी साइड की कि अभी उनको अपने ऑफिसर्स भेजने पड़ रहे हैं या अपने सोल्जर्स भेजने पड़ रहे हैं। अभी भी जो बन्नू में अटैक हो तो स्वाम अटैक था, आपको पता है, इसमें 24 बंदे थे, प्लेटून साइज फोर्स बन जाती है। इसमें 16-17 तो अफगान फौज के ट्रेंड लोग थे तालिबान। अच्छा, अफगान लोग शामिल थे, ट्रेन उनके फौजी शामिल थे, जो ये ये बन्नू में फौजी अटैक खाते, हुआ? ये देख रहे, दो तो ऑफिसर्स की अभी क्लियर आइडेंटिटी होगी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल है और एक लेफ्टिनेंट है, जो पिछले दिनों में टेररिस्ट एक्टिविटीज में मारे गए और फिर उनकी लाशें उनके हवाले की गई। तो अगर इतना बड़ा सिविलियन कुलभूषण है, एक बंदा ही है लेकिन एक ऑफिसर था पकड़ा, के बहुत बड़ा सबूत होता है। तो जब हम्म, आपने ट्रेन किया, और पाकिस्तान का ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है अफगानिस्तान में, हम्म, साफ ज़ाहिर है हमारे पुराने रिलेशनशिप भी है और वहाँ से हम्म, इत्तलात आती हैं। एक एक इवन काबुल के अंदर जो पैलेस है वहाँ से खबरें आ जाती हैं। तो उसमें ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि वो, तो इसका मतलब फिर ऑफिशियल पैटर्नेज हुई ना, फिर तो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान कह लें या तालिबान कर रही है। जी, जी। तो मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि इसमें 24 लोग थे जो ये अटैक हुआ था बन्नू में, और जिसमें से 11 उनके फौजी थे, जिनको हम कह सकें उनके प्रोफेशनल फौजी थे। जी, ट्रेन समझ लें, यहाँ अकेडमी में या उनके ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे ट्रेन करके, और उसके बाद साफ एज ए सिविलियन ही आए हैं वहाँ, मतलब एज ए सिविलियन यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, वर्दी में तो नहीं आते। लेकिन उनकी आइडेंटिटी हुई, हुँ, उसकी आप कहें शनाख्त की गई, तो उसमें पता चला कि उसमें 4 सुइसाइड बॉम्बर थे और मेरे ख्याल 16 से 18 बाकी लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे। और लेकिन उसमें बन्नू के अवाम का भी आई थिंक बहुत बड़ा रोल है, मिल के लड़ा फौज ने भी। और उसमें अब आप देखें, दो जो वाक्य है ना, आई थिंक ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो अकोड़ा खटक में एक मदरसा है, वहाँ पे एक मस्जिद है जहाँ पे अटैक किया गया, तो इसका मतलब नमाजी को शहीद किया। बन्नू में भी इसी तरीके से सिविल में कैंट के साथ एडजस्ट जो मस्जिद जहाँ पे ये सुसाइड जो व्हीकल था वो फटा, उसकी छत ने कोलैप्स किया, वहाँ पे शहीद। तो आप अगर नमाजियों को शहीद करते हैं रमजान में वो भी, तो हुँ, इसका हुँ। मतलब फिर इस्लाम की खिदमत, और फिर ये बेसिकली आप एक हार्ड गन है कि डॉलर लगाएं और काम करवा लें। अभी कौन इनसे काम करवा रहा है, हमें पता है कि जो होस्टल एजेंसी है पाकिस्तान के खिलाफ वो कर रही हैं, और वो समझते हैं कि शायद, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिस नोमर है कि जी अफगानिस्तान द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। तो मैं कहता हूँ ठीक है, एम्पायर्स को तो आपने शिकस्त दी है दो को, लेकिन इसके अंदर कम से कम 20 लाख अफगान भी तो शहीद हुआ है ना, तो उसकी बिल्कुल, जिम्मेदारी किसकी जाती है? तो वो बिल्कुल। उस कैजुअलिटी आपको नजर आती है उसमें, जो पूरी लड़ाई चाहे रशिया के अगेंस्ट थी या अमेरिका के, पाकिस्तान आप कह लें एक मॉरल सपोर्ट भी रही, एक बेस। यहाँ आप जिस तरह पकौड़ा खटक की बात हो रही है, यहाँ पे तो लोग तालीम याफ्ता हो के, शुरू में तालीम जो तालिबान रजीम बनी थी बेनजीर के टाइम पे, तो उसमें बेसिकली तालिबान वन थी, काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ से गए थे। तो हुँ, ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर को पाकिस्तान के बगैर नहीं बना सके आप, उसमें हुँ, पाकिस्तान की अपनी एक, आप कह लें बिल्कुल। एक रोल था और उस वक्त जरूरत थी शायद। बिल्कुल, जी तो नाज़रीन, जिस तरह के ब्रिगेडियर वक़ार साहब ने हमें बताया है कि अफ़गानिस्तान को, तालिबान को बनाने वाले हम हैं, हमने उनको सपोर्ट किया जहाँ तक भी वो आज खड़े हैं, और वो हमें अगर आके दिखाएँगे तो फिर उनका अच्छा अंजाम नहीं होगा। फ़िलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और ब्रिगेडियर वक़ार साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।